ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਜੋ ਜਨਹਿਤ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ पर्यावरणविद हैगे हैं और वातावरण प्रेमी सुशील कुमार आजाद जी अज साडे विच मौजूद ने। हाँ जी सुशील जी नमस्कार। नमस्कार जी अनिल भारती जी। मैं जनहित समिति का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने समाज को जगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। दिन रात हमारे SK गौतम जी, विनोद शर्मा जी और अनिल कुमार भारती जी जान से इस संस्था के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। इस समय मैं एक ट्रेन के पास खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि पटियाला स्टेट मोनो ट्रेन 1907 में आई थी सबसे पहली, छोटी लाइन वाली। जी जी जी। लेकिन 1907 के बाद जनहित समिति ने एक ऐसी ट्रेन 2024 में 25 में एक संकल्पना की कि एक ट्रेन जो है ना बारादरी में भी आनी चाहिए। तो ये ट्रेन आई है। देखो जब रेल चलती है भारती जी तो रेल अपने साथ बहुत कुछ लेकर चलती है। जी जी जी। जब रेल चलती है आप क्या सोचते हैं, उसमें अनेक प्रकार के धर्म होते हैं, संस्कृति होती है, लोगों के भाव होते हैं, रंग रूप होते हैं, नस्ल अलग अलग होती है। तो जनहित समिति ने इस रूपक के माध्यम से, इस ट्रेन के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जनहित समिति जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग सबको साथ लेकर चलती है। आप थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए डिब्बा है। पार्क में बहुत से लोग आते हैं, वनस्पति होती है, शुद्ध वातावरण होती है, हवा होती है। यानी ट्रेन ये संदेश देती है कि हमें जो ना इसके साथ जुड़ना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें कूड़े की जगह डालना चाहिए, चाहे वो गीला हो चाहे सूखा हो। हमें जो ना पौधों से प्रेम करना चाहिए, हमें जो ना निरंतर चलते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रेन है, ये जो डिब्बा है, ये तब चलता है जब इंजन चलता है। ये इंजन जो है जनहित समिति है, ये डिब्बा हमारा समाज है। समाज के वो लोग हैं जो जनहित समिति के साथ जुड़े हुए हैं। एक और नई बात जो मैंने देखी है जी, अब आप ये दिखाइए, ये एक ठूंठ है, ये एक ठूंठ है, इसमें जान नहीं है, ये जड़ हो चुका है। लेकिन इसमें इस सजीव पौधे का पैदा होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। ये भी जनहित समिति के पक्ष में जाता है। समाज की वो परंपराएं, वो रीति रिवाज, वो बेढंगे जो ना चलन जो समाज को दूषित करते हैं, वो इस ठूठ का प्रतीक है। जी जी। और जनहित समिति के जो प्रयास है वो हरे भरे नए भविष्य का प्रतीक ये पीपल है। पीपल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है जी। ये इस पौधे की जगह कोई और पौधा होता तो शायद मैं ये कह के छोड़ देता कि देखिए निर्जीव में सजीव का जन्म हुआ है। लेकिन नहीं, मैं पीपल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बड़ा ऑक्सीजन का भंडार नहीं है। जनहित समिति इस समाज की पीपल है, ऑक्सीजन देने वाली है। अनिल भारती जी, गौतम जी, हमारे विनोद शर्मा जी, ये उस समिति को अन्न जल खाद देने वाले लोग हैं। तो देखिए कितना बढ़िया रूपक है, यहाँ प्रतीक है। जनहित समिति को इस पर काम करना है, ये उनके लिए लोगो है, उनके लिए ये आदर्श है। ये केवल एक ठूंठ नहीं है, ये केवल एक प्रतीक नहीं है, ये एक कार्यशैली है। तो ये जो है नागेंद्र जी मेरे स्कूल के अध्यापक हैं, उन्होंने इस ट्रेन का संकल्प लिया, मुझे बताते रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ। और देखो नाभा केंद्रीय विद्यालय नाभा में वो ड्राइंग के टीचर हैं। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले रेलवे के स्कूल में ही उनको ट्रांसफर मिली है। तो मैं ये समझता हूँ
कि इस ट्रेन ने ही आशीर्वाद दिया है कि ऐसा कलावान पुत्र जो है जी, जी। डीएमडब्ल्यू में, यानी जहाँ रेल डीजल इंजन बनते हैं, उस स्कूल में सेवाएं दे। तो नगेंद्र जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके बेटे को देता हूँ, क्योंकि उनका बेटा भी सर साथ में आता रहा है। जी, बिल्कुल, मैं छोटा चाहता सा हूं कि बच्चा। आप थोड़ा पेड़ दिखाएं। जी जी। देखिए ये पेड़ जो कई वर्षों से रंगीन होने के लिए तड़प रहे थे कि हमें भी कोई रंगीन करे, कोई हमें भी सजाए, नई नवेली दुल्हन की तरह। ये बरगद की पेड़ की शाखाएं, ये पेड़, ये सब नागेंद्र जी ने किया है। तो ऐसे कलावान बेटे को भी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, शुभ दिन, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। और आपने जो नागेंद्र जी के जो कला के बारे में बताया, ये हम यहाँ पे बहुत महसूस करते हैं। और निष्काम समाज से भी हैं नागेंद्र जी। और नागेंद्र जी जब कलम उठा लेते हैं तो उनकी कलम से जो है बड़ी नई नई सृजना होती है और इतना अच्छा वो बना देते हैं। आप देखिए कि ये जो ट्रेन भी बनाई उन्होंने, तो इस ट्रेन के बारे में मैं कहूँ कि उन्होंने वेस्ट जो मटेरियल है, जो ढोल आदि हैं, उनको काट काट के उनको डिजाइन करके इसको बनाया है। ये देखिए, ये जो इसका इंजन है ये भी ढोल से बना हुआ है। और ये जो इसके डिब्बे हैं उनको भी जो है उन्होंने ढोल को काट काट कर बनाया है। तो मैं तो उनको जो है उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और सुशील जी, मैं आपको भी सलाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने इतनी बारीकी से इस जो आदर्श है, जो ये दर्शन है, उसके दर्शन हमें करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।